नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल देशी इंग्लिश आपके लिए ख़ास करके तैयार किया हुआ है। इस चैनल पे स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। आज की स्टोरी में एक नई बात भी हमने जोड़ी है कि जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए ना, इन सब का एक हमने नीचे पूरे सबको इकट्ठा करके एक अलग से पेज नीचे अटैच कर दिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। स्टोरी की शुरुआत करेंगे। टाइटल है द गर्ल हु केम टू मुंबई विद अ ड्रीम। लड़की जो आई मुंबई विद अ ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना, जिनके आंखों में सपना है वो सपना लेके जो लड़की मुंबई आई, ये है टाइटल। अनन्या grew up in a humble small town where dreams were whispered not spoken aloud। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अनन्या एक कैरेक्टर है, स्टूडेंट है, जो कोई लड़की है। ग्रू अप, अब ग्रू अप का मतलब होता है ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। जैसे कहते हैं जन्म के बाद हम बड़े होते, बच्चे बड़े होते हैं, तो ग्रो अप टर्म वहाँ पे यूज करा गया है। तो ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गया। अनन्या ग्रू अप मतलब बड़ी हुई इन अ हम्बल। हम्बल का यहाँ पे मतलब होता है साधारण। हम्बल टाउन का मतलब होता है जैसे छोटे मोटे शहर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे बड़ा शहर एक होता है, जैसे राजधानी है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, ये सब बड़े शहर हैं। लेकिन इससे छोटा जो शहर होता है उसको हम हम्बल सिटी बोलते हैं, हम्बल टाउन बोलते हैं। टाउन तो आप समझते होंगे। वेयर ड्रीम्स, जहाँ पे सपने, वर विस्पर्ड मतलब जहाँ पे सपने विस्पर्ड करे जाते हैं। विस्पर का मतलब धीरे धीरे कहे जाते हैं। नॉट स्पोकन अलाउड, स्पोकन अलाउड का मतलब, नॉट स्पोकन अलाउड का मतलब हुआ जहाँ तेजी से नहीं बोला जाता है। मतलब छोटे शहरों में सपने भी जो इंसान के होते हैं, उन सपने को धीरे धीरे बोला जाता है। विस्पर करते हैं, उसको धीरे धीरे बोला जाता है, ना कि उसको तेज बोलता है कोई। एवरी इवनिंग, हर शाम, शी स्टूड बिफोर अ क्रैक्ड मिरर। हर शाम को एक मिरर, शीशे के, क्रैक्ड मतलब वो भी टूटा हुआ, मतलब उस शीशे के सामने खड़ी होती थी। इमेजिनिंग herself on the silver screen, hearing applause that drowned out her ordinary life। अब इसको समझिएगा। हर शाम को वह एक टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी होती थी और कल्पना करती थी खुद के लिए कि वो एक सिल्वर स्क्रीन पे है। सिल्वर स्क्रीन का मतलब होता है टीवी पे या सिनेमा के जो पर्दे होते हैं, तो खुद को एक हीरोइन के तौर पे सिनेमा के पर्दे पे देख कल्पना कर रही होती है। जबकि खड़ी कहाँ होती है, वो एक शीशे के सामने खड़ी होती है। और सिर्फ वही नहीं कि अपने आप को वहाँ पे देख रही है, बल्कि वो ये भी कल्पना करती थी कि वो तालियों की गड़गड़ाहट सुन रही है। हियरिंग अप्लॉज, अब देखिए अप्लॉज एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है तालियां। इसलिए कभी कभी आपने स्कूल में सुना होगा गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, मतलब तालियां बजाओ खूब सारे मिलके, कोई जो गेस्ट आता है तो वो अप्लॉज का मतलब होता है तालियां। दैट ड्रॉन्ड आउट हर ऑर्डिनरी लाइफ, जिसने कि डुबा उसकी जिंदगी को। अब ये जो सपना था उसका कि हम सिनेमा में फिल्म स्टार बने, जाके टीवी पे आए और फिल्मों में आए, उस सपना ने उसकी साधारण जिंदगी को भी थोड़ा सा बर्बाद सा कर दिया, डुबा सा दिया था। ड्रॉन्ड आउट का मतलब होता है जो उसको दबा दिया था, मतलब वो साधारण जिंदगी भी नहीं जी पा रही थी क्योंकि सपने इतने बड़े थे और कल्पना इतना करती थी वो। हर एम्बिशन, अब एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। हर एम्बिशन वॉज क्लियर, उसकी महत्वाकांक्षा क्लियर थी, क्या बनना है उसको। शी वॉन्टेड टू बी अ फिल्म स्टार, वो एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। विद अ सिंगल सूटकेस एंड अनशेकेबल होप। अब देखिए एक सिंगल सूटकेस, एक ही सिर्फ सूटकेस, लेकिन अनशेकेबल, अनशेकेबल का मतलब होता है अडिग। अडिग मतलब जिसमें कोई मतलब डाउट नहीं हो, बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये करना है, जैसे अडिग प्रतिज्ञा लेते हैं। अनशेकेबल होप, उसी तरह से उसकी आंखों में एक उम्मीद है, और वो उम्मीद कैसी है, अनशेकेबल है, मन अडिग है। अनन्या अराइव्ड इन मुंबई, वो मुंबई पहुंचती है। अराइव का मतलब पहुंचना, अराइव्ड इन भूतकाल में हो गया, अराइव इन मुंबई। द सिटी ऑफ ड्रीम्स, अब जो द सिटी ऑफ ड्रीम्स यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो मुंबई के लिए बोला गया है, ये हाइफन लगा के देखिए बोला गया है। इसका मतलब हुआ कि मुंबई जो है सपनों की नगरी है। तो जब कभी भी ऐसा देखने को मिले तो उसका मतलब ये भी होता है कि इस वर्ड के बारे में यहाँ पे विशेषता दी जा रही है। और भी मीनिंग होता है लेकिन यहाँ पे ये मतलब है। द सिटी डैजल्ड, अब डैजल करना एक वर्ब होता है, वर्ब क्रिया डैजल, चकाचौंध करना, जगमगाना, डैजल उसी का भूतकाल में है, इसीलिए डैजल्ड लिखा है यहाँ पे पास्ट फॉर्म में।
dazzled her with इट्स लाइट्स, मतलब शहर में जब वो पहुंची, अब वो मुंबई पहुंच गई तो उसकी जो चकाचौंध है ना मुंबई की रोशनी की, शहर में लाइट्स वगैरह की, उसने उसको चकाचौंध कर दिया। बट सून रिवील्ड इट्स रूथलेस फेस, आते समय तो उसने, जैसे वो पहुंची तो उसने चकाचौंध तो कर दिया, लेकिन सून मतलब बहुत जल्दी ही रिवील कर दिया। रिवील करना मतलब जाहिर कर दिया, बता दिया, इट्स रूथलेस फेस, अपना निर्दयी चेहरा। मतलब जब वो मुंबई पहुंची तो मुंबई की चकाचौंध ने उसको बिल्कुल अचंभित कर दिया, डैजल कर दिया, चकाचौंध कर दिया शहर ने, है ना। लेकिन तुरंत बाद, मानो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, उसका असली चेहरा, मुंबई शहर का असली जो चेहरा, निर्दयता का, निर्दय शहर है ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि मुंबई का निर्दयी चेहरा जो है वो उसके सामने आ गया। शी रैन फ्रॉम वन ऑडिशन टू अनदर। अब देखिए, शी रैन, भूत पास्ट टेंस यूज करा गया, भूतकाल। रैन फ्रॉम वन ऑडिशन, मैंने एक जगह ऑडिशन देती थी, सिनेमा वगैरह में काम करने के लिए ऑडिशन देना पड़ता ना। फ्रॉम वन ऑडिशन टू अनदर, मतलब एक ऑडिशन दे फिर वो दूसरी जगह जाके ऑडिशन दे, फेसिंग कॉन्स्टेंट रिजेक्शन। और जब वो कर रही थी ना ऑडिशन एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको रिजेक्शन मतलब अस्वीकृति, रिजेक्शन का मतलब होता है अस्वीकृति, उसको फेस करना पड़ता था। मतलब ऑडिशन यहाँ भी दे, वहाँ भी दे, वहाँ भी दे, लेकिन उसके बावजूद हर जगह वो बेचारी रिजेक्ट हो जाया करती थी। ये कह रहा है, ईच वी विल कॉल यू फेल्ट लाइक अ पोलाइट लाई, मतलब हर जगह जहां पे वो जाती थी ना तो उसको बोला जाता था वी विल कॉल यू। आंसर मतलब जहां पे वो मतलब ऑडिशन देती थी तो फिर बाद में उसको आंसर मिलता था, ठीक है आपका हमने देख लिया परफॉर्मेंस, आई विल कॉल, वी विल कॉल यू, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन अब ये जब एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार सब जगह यही बोले लेकिन कॉल कोई ना करे, तो फिर जब कभी नई जगह पे जाए ऑडिशन देने और कोई फिर यही बात बोले तो उसको पता था कि ये एक झूठ है, पोलाइट लाई है। क्या है पोलाइट लाई? लाई मतलब झूठ, लेकिन पोलाइटली बोला हुआ। वो लाई क्या है, वो झूठ क्या है? वी विल कॉल यू। ये जो आंसर मिलता था अनन्या को ऑडिशन देने के बाद, वो उसको उसने एक लाई के तौर पे समझती थी, पोलाइट लाई के तौर पे। नेक्स्ट में है, अब देखिए कुछ समय हो गया उसको मुंबई में, तो मनी वैनिश्ड क्विकली। अब भैया मुंबई महंगा शहर है, तो वैनिश का मतलब गायब हो जाना, पैसा जो भी उसके पास था, जो भी घर से पैसा लेके थोड़े बहुत आई थी वो खत्म हो गया। लोनलीनेस बिकेम हर क्लोजेस्ट कंपेनियन। लोनलीनेस अकेलापन, बिकेम हो गया, हर क्लोजेस्ट कंपेनियन उसका सबसे खास साथी, मतलब अकेलापन, उसके जिंदगी में अकेलापन आ गया। शी लिव्ड इन अ क्रैम्प्ड रूम। अब वो एक बहुत तंग हाउस, तंग मकान समझते हैं आप, बहुत छोटा सा, मतलब मुश्किल से सोने भर का छोटा सा कमरा, मतलब आप कह लो 8x10 का कमरा, या उससे भी कम 9x8 का कमरा, कुछ इस तरह से छोटे से कमरे में वो रहती थी। सराउंडेड बाय अनसर्टेनिटी, जिसमें अनिश्चितता था और डर था। मतलब एक छोटे से कमरे में, हॉस्टल वगैरह में छोटे से कमरे बना देते हैं, बहुत छोटे छोटे, छोटे से कमरे में जिसके में क्या था, अनिश्चितता और डर, उसके बीच में वो रहती थी। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, शी एक्सेप्टेड टाइनी रोल्स, उसने छोटे छोटे रोल्स भी, टाइनी, इसको हम टाइनी पढ़ते हैं, टाइनी रोल्स, छोटे छोटे रोल्स जो फिल्मों में उसे मिल जाए उसको भी उसने एक्सेप्ट करना शुरू करा ताकि उसका खर्चा चलता रहे। बैकग्राउंड फेसेस विद नो आइडेंटिटी। अब छोटे छोटे रोल्स में क्या था ना, बैकग्राउंड फेस होते हैं जिसमें कोई पहचान नहीं बनती है। फिल्मों वगैरह में आपने भी देखा होगा कि जो मेन हीरो काम कर रहा है, अब पीछे 100-200 लोग भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको कभी कोई पहचानता नहीं। तो इस टाइप के छोटे छोटे रोल्स उसको जिंदा रहने के लिए उसको मिल गया। हर कॉन्फिडेंस स्लोली इरोडेड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इरोड कर गया। इरोड मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना। यहाँ पे भूतकाल यूज करा गया है, पास्ट टेंस, तो इरोडेड है ना, सिंपल पास्ट टेंस यूज करा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इरोडेड यहाँ पे यूज करा गया। अब फिर क्या होता है देखिए, वन नाइट, एक रात, सिटिंग ऑन द स्टेप्स आउटसाइड ए स्टूडियो, एक स्टूडियो के बाहर जो जीना, वो नहीं बनता है, तो चढ़ने वाला सीढ़ियां बनी होती हैं, उस सीढ़ियों पे बैठी हुई थी वो, अनन्या रियलाइज्ड, उसने समझ लिया। रियलाइज मतलब समझना, उसका पास्ट टेंस यूज करा गया है। क्या रियलाइज कर लिया उसने, कि हर ड्रीम्स वॉज शैटर्ड, कि जो उसका सपना लेके वो आई थी वो टूट गया, चूर चूर हो गया। शैटर का मतलब चूर चूर हो जाने से, शीशा गिरता है ना और वो
टुकड़ों में बट जाता है, उसको हम कहते हैं चूर चूर होना। तो उसने ये समझ लिया कि उसके सपने भी अब चूर चूर हो गए। मुंबई हैड नॉट जस्ट टेस्टेड हर टैलेंट, मुंबई ने सिर्फ उसके टैलेंट की परीक्षा ही नहीं ली थी। टैलेंट मतलब उसकी जो योग्यता है, उसके अंदर क्या स्किल है, टैलेंट है। इट हैड टेस्टेड हर रेजिलियंस, उसने उसके सहन शक्ति की भी परीक्षा भी ले ली थी। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर आप इसको 2 बार रिवाइज करेंगे ना, सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। द गर्ल हु वंस बिलीव्ड इन मिरेकल्स नाउ बैटल डिसइल्यूजन, वो लड़की जो कि कभी मिरेकल्स मतलब इसको मिरेकल्स पढ़ते हैं चमत्कार, मिरेकल होता है ना एकदम से कुछ भी हो जाए, चमत्कार हो जाए, हाँ, जो उसमें यकीन करती थी, अब वो बैटल कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। नाउ बैटल डिसइल्यूजनमेंट, और डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है मोहभंग, अब वो मोहभंग का सामना कर रही है, उससे लड़ रही है। येट फिर भी डीप विद इन हर टायर्ड आइज, उसके थकी हुई आंखों के पीछे जो है, डीप विद इन के अंदर जो है स्पार्क, एक चिंगारी, स्पार्क रिमेन्ड, अभी भी जिंदा है। बेशक उसने मान लिया कि सपना उसका चूर हो गया, उसके बावजूद उसकी आंखों में एक चिंगारी तो है। हर जर्नी हैड रीशेप्ड हर लाइफ फॉर एवर, उसकी इस यात्रा ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया, एक पूरी नए तरीके से गढ़ दिया। तो ये सारे इसमें हमने स्टोरी में आपने समझा। और नीचे जो है इसके देखिए, यहाँ पे सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने फिर नीचे एक टेबल बना दिया है, सब लिख दिया है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना है, हमें इंग्लिश सीखना है, और तो थोड़ा सा वोकैब पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम स्टोरी के थ्रू वोकैब हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग अपना ज़रूर कुछ ना कुछ, आपकी जो राय है वो प्लीज़ आप लोग हमें बताएं, ताकि हम कुछ इसमें और सुधार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।